नमस्कार साथियों। आने वाले कुछ दिन के वीडियो में हम आरएससीआईटी के बुक के सारे लेसन की समरी पढ़ने वाले हैं। जस्ट इससे पहले हमने आरएससीआईटी के पैटर्न के बारे में बात की कि आरएससीआईटी का पैटर्न क्या है और कहाँ से क्वेश्चन आते हैं, इसके बारे में हमने बात की है। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे कि आरएससीआईटी के अंदर कौन सी बुक से क्वेश्चन आते हैं, जो कि हम कल बात कर चुके हैं। उस बुक के कुछ लेसन को हम आज पढ़ने वाले हैं। मैं आपको शुरू से बता देता हूँ कि आरएससीआईटी के अंदर जो बुक है उसके अंदर टोटल मिला के 15 चैप्टर है। आप इंग्लिश में पढ़ना चाहो तो ये साइड में आपके इस पोर्टल के अंदर मिल जाएगा। आप इसका एपिक वर्जन भी अवेलेबल है। आरकेसीएल करके एक ऐप है, वो प्ले स्टोर के ऊपर अवेलेबल है, उसको आप डाउनलोड कर सकते हो। नहीं तो आप land.myrkcl.com पे जाके भी एक्सेस ले सकते हो। तो इसके अंदर टोटल मिला के 15 टेस्ट पेपर पार्ट हैं। ये पार्ट इस प्रकार है। तो आज हम कुछ पार्टों के बारे में बात करेंगे। लेसन नंबर 1 क्या है? पार्ट का नाम कंप्यूटर से परिचय। तो इस पार्ट के अंदर हम कंप्यूटर से परिचय के बारे में बात करेंगे। लेसन नंबर 1 और 2 कम से कम 5 से 6 क्वेश्चन आते हैं। आरएससीआईटी के एग्जाम के अंदर 5 से 6 क्वेश्चन इस लेसन से आते हैं। लेसन नंबर 1, लेसन नंबर 2 कंप्यूटर सिस्टम, दोनों से मिला के आपको 5 से 8 क्वेश्चन देखे जाते हैं। अगला चैप्टर है कंप्यूटर के बारे में जाने। इससे करीबन करीबन 1 या 2 क्वेश्चन बैठते हैं। आगे की तरफ बात करते हैं इंटरनेट का परिचय। इससे भी लगभग 4 से 6 क्वेश्चन इससे बैठते हैं। ठीक है। और अगला जो हमारा चैप्टर रहेगा 5वां डिजिटल भुगतान प्रणाली के बारे में, तो इससे भी लगभग 3 से 5 क्वेश्चन बैठते हैं। ठीक है। तो आते कहाँ से क्वेश्चन? किताब से आते हैं। किताब से बाहर से कहाँ से आएंगे? आपके सिलेबस में देर का उससे आएंगे। तो हमको पूरी किताब के बारे में अगर नॉलेज है तो आरएससीआईटी में पास होना फिक्स है ना। ठीक है। तो शुरू करते हैं आज का पहला चैप्टर। इतना संस्कृत में हम समझेंगे कि किताब में है क्या, इतनी बड़ी बुक है, कुछ नहीं है बुक, खाली बुक है। ठीक है। नॉलेज क्या है, हम संस्कृत में आज पूरा पूरा लेसन देखने वाले हैं। सबसे पहले बात करते हैं कंप्यूटर का परिचय। इसको छोड़ दो। अब आपको ध्यान रखना है कंप्यूटर का वर्गीकरण। तो कंप्यूटर को वर्गीकरण अलग अलग प्रकार से किया गया है। तो पहला वर्गीकरण किया है आकार, भंडारण, समता, प्रदर्शन के आधार पर वर्गीकरण। तो कंप्यूटर को किस प्रकार से समता, प्रदर्शन, आकार, भंडारण के अकॉर्डिंग वर्गीकरण किया गया है। तो आपको ध्यान रखना है कंप्यूटर के वर्गीकरण के बारे में। ठीक है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कंप्यूटर को जो मेन डिवाइड किया गया है अलोंग कंप्यूटर, डिजिटल कंप्यूटर और हाइब्रिड कंप्यूटर। तो ये पहला डिवाइड किया गया है। ठीक है। फिर बाद में हम बात करते हैं डिजिटल कंप्यूटर के अंदर कितने आते हैं? 4 भाग है। कितने भाग है? 4 भाग है। ठीक है। कौन कौन सा भाग है? सुपर कंप्यूटर, मेन फ्रेम, मिनी और माइक्रो कंप्यूटर, ये 4 भाग हैं। आपको ध्यान रखना है। सुपर कंप्यूटर के बारे में अगर आपको प्रश्न पूछ ले कि पहला सुपर कंप्यूटर कौन सा था, तो परम सुपर कंप्यूटर आपको ध्यान रखना है। कब बना? उसके बारे में आपको मैं बताता हूं। ठीक है। 2 मिनट। सबसे पहले हम बात करते हैं जो अभी मैं आपको बोल रहा था परम सुपर कंप्यूटर के बारे में, वो इंडिया का है ना। ठीक है। तो सबसे पहला सुपर कंप्यूटर कब बना? 1964 के अंदर बना था। उसका नाम था CDC 6600 करके था पहला सुपर कंप्यूटर। ठीक है। जो कि कहां पर लॉन्च हुआ था? ठीक है, नासा के अंदर लॉन्च हुआ था 1964 CDC। ठीक है। अब बात करते हैं सुपर कंप्यूटर का इस्तेमाल कहाँ किया जाता है। तो मौसम के भविष्यवाणी के लिए, क्या वर्तमान में भविष्य रहेगा, भूकंप कब आ सकता है, तूफान कब आ सकते हैं, बारिश कब होगी, उसके बारे में। ठीक है। भूकंप की जानकारी के लिए संचार, यानी कि आपको कोई संचार के बारे में देखना है कि यहाँ पर टावर लगाते हैं तो कहाँ कहाँ पर जा सकता है, वो सब। ठीक है।
अमेरिका के सुपर कंप्यूटर का नाम आपको दिख रहा है IMBS सिक्योरी करके है, ठीक है। जापान का Fujitsu कंप्यूटर और भारत का परम सुपर कंप्यूटर। उसी प्रकार से इससे थोड़ा सा छोटा जो कंप्यूटर होता है, ठीक है, वो होता है मेन फ्रेम कंप्यूटर। ध्यान रखना, कंप्यूटर की क्रम वाइज पूछ ले तो भी आपको ध्यान होना चाहिए, पहला सुपर, मेन फ्रेम, मिनी, माइक्रो, ठीक है। अब बात करते हैं इसके अंदर इसका इस्तेमाल कहाँ पर करते हैं। जो जो बड़ी बड़ी कंपनियां होती है, फार्म होता है, बिजनेस होता है, उसके लिए काम आता है, ठीक है, जिसके अंदर एक बंदा पूरे पीसी को कंट्रोल कर सके, ऐसा चीज रहती है, ठीक है। बस इतना, इससे ज्यादा डिटेल आपको ध्यान रखना नहीं है, बस इतना सा मेन फ्रेम कंप्यूटर होता है बस। मिनी कंप्यूटर का इस्तेमाल कब करते हैं, छोटे मोटे व्यापारी के रूप में जो भी करते हैं वो सारा सारा, इसके बारे में ज्यादा ध्यान नहीं रखना आपको। माइक्रो कंप्यूटर के अंदर जो हम सब यूज कर रहे हैं वो सब माइक्रो कंप्यूटर के अंदर आते हैं, जिसमें डेस्कटॉप कंप्यूटर हो गया, लैपटॉप हो गया, फोन हो गया, सब कुछ इसके अंदर ही आता है, ठीक है। कंप्यूटर के लाभ क्या है, कंप्यूटर की विशेषता क्या है, उसके बारे में बात करते हैं। कंप्यूटर की बुनियादी लाभ क्या है, स्पीड। इसके अंदर जो कंप्यूटर स्पीड के ऊपर बात करें, कंप्यूटर बहुत फास्ट स्पीड में काम करता है। आपके मन में प्रश्न आएगा कि कंप्यूटर तो इतना धीरे धीरे मैं टाइपिंग करता हूँ, कितना धीरे धीरे होता है, इससे अच्छा तो मैं कॉपी में लिख सकता। वो आपकी गलती है, कंप्यूटर की गलती नहीं है। आप जब प्रैक्टिस करोगे तो आपकी स्पीड बढ़ जाएगी, ठीक है, प्रैक्टिस की कमी है, ठीक है। अगर प्रैक्टिस करते हो तो आपकी स्पीड बढ़ जाती है। आगे की तरफ बात करते हैं शुद्धता। कंप्यूटर जो भी काम करता है उसका रिजल्ट 100% शुद्ध होता है, ठीक है। आगे तरफ बात करते हैं, आपको संक्षिप्त में पाठ खत्म कर रहा है। उच्च चयन क्षमता, यानी कि जो भी चीजें होती है वो ज्यादा स्टोरेज कर सकते हैं। जैसे कि आपने आज के 3 दिन पहले आपने क्या खाया आपसे पूछे, तो आप भूल गए होंगे क्या खाया, पता नहीं। सुबह क्या खाया था आज के 3 दिन पहले, आपको पता नहीं, लेकिन इसके अंदर जो भी चीज रखोगे वो स्टोर रहेगा। आप चाहे 10 साल बाद आके भी चेक करोगे, अगर आपकी हार्ड डिस्क सही है, लैपटॉप चल रहा है, पीसी चल रहा है, तो आपको वही चीजें वापस मिलती है। विविधता, कंप्यूटर को विविध कार्यों के अंदर यूज कर सकते हैं, जैसे लेटर लिखने के लिए कर सकते हो, बैंकिंग में अलग चीज है, हॉस्पिटल में अलग चीज है, पर इस श्रमशील, ठीक है। कंप्यूटर क्या है, मशीन है, तो ये थकता नहीं है, ठीक है, तो ये कभी थकने वाला नहीं है। परिश्रमशीलता इसका एक गुण है, ये गुण है, ध्यान रखना, ठीक है, ध्यान रखना, ये गुण है। कंप्यूटर की कमी क्या है उसके ऊपर हम बात करते हैं। ये लोड क्यों नहीं हुआ, चलो एक बार मैं रिफ्रेश कर देता हूँ, शायद आईडी लॉग आउट हो गई है, ठीक है, एक बार वापस ओपन कर लेता हूँ। आप ऐसे आपके यूजर आईडी पासवर्ड आप सेंटर से ले सकते हो, नहीं तो आपका लर्नर कोड आपको मिला होगा, वो लर्नर ओटीपी, ठीक है, ये मैंने किसी स्टूडेंट से लिया है, ठीक है, आपको पढ़ाने के लिए, ठीक है। आईडी लॉग आउट हो गई थी, इसलिए वो लेसन क्लोज हो गया था, एक लोड नहीं लिया। उसके अंदर मेरे को कमियां बतानी थी आपको कि कंप्यूटर के अंदर क्या क्या कमियां है, ठीक है। जैसे कि आपको पता है सिलेबस चेंज हो गया, लेकिन सिलेबस चेंज नहीं हुआ, ये चीज ध्यान रखना, कभी भी किसी चीज का सिलेबस चेंज नहीं होता है। जिस प्रकार से विज्ञान के अंदर बहुत सारी चीजें बोलते हैं कि कोई चीज का एंड नहीं होता है, वो किसी किसी और में परिवर्तन हो जाती है। उसी प्रकार से इस किताब का परिवर्तनशील हुआ है, कोई लेसन आगे थे, कोई पीछे आ गए, कोई टेढ़े थे, कैसे भी थे वो आगे। तो यहाँ पर एक पेज लोड नहीं हो रहा है, क्यों नहीं हो रहा है मेरे को नहीं पता, ठीक है, एक बार वापस मैं कर लेता हूँ। अगर लोड हो रहा है अच्छी बात है, नहीं तो आप एक बार देख लेना। मेरे को पता है तब तक यहाँ पर कंप्यूटर की कुछ कमियों के बारे में बताया गया है, ठीक है ना। चलो यहाँ पर लोड नहीं हो रहा है, तो अभी मैं बता देता हूँ यहाँ पर क्या होगा। ज़्यादा से ज़्यादा यहाँ पर आपको कंप्यूटर के बारे में थोड़ा सा बताया होगा कि कंप्यूटर के अंदर क्या क्या कमी है उसके बारे में, ठीक है ना। यहाँ पर और एक छोटी सी चीज़ और होगी, ठीक है, वो हम आगे लेसन में पढ़ लेंगे, वही चीज़ रिपीट वहाँ पर आएगी, ठीक है ना। यहाँ पर क्या होगा मेरे को पता है जब तक, ठीक है, लोड नहीं हो रही, मेरे पास में फिजिकल बुक अवेलेबल नहीं है, इस वजह से मैं अभी आपको नहीं बता सकता। अगर लोड हो जाती तो ठीक है, नहीं होती तो कोई बात नहीं, उसका अभी कुछ कर नहीं सकता हूँ मैं, ठीक है। आप इसका बुक की वीडियो भी अवेलेबल है, आप इसके अंदर आके देख सकते हो, ठीक है ना। अभी वो पेज लोड हो जाए तो अच्छा है आपके लिए, मैं आपको उसको भी डिटेल में बता देता हूँ थोड़ा सा। ये पेज ही लोड नहीं हो रहा है, बाकी सब लोड हो गए, शायद कुछ इश्यू है, ठीक है, कोई बात नहीं, ठीक है। चलो आगे हम इसके बारे में पढ़ लेंगे, क्वेश्चन को चैप्टर में वापस रिपीट आ जाएगा वो चीज़, मेरे को पता है यहाँ पर क्या हो सकता है उसके अकॉर्डिंग,
लेकिन फिर भी मेरे को अभी याद नहीं आ रहा है क्या है, क्योंकि मेरे फिजिकल बुक अभी मेरे पास में मौजूद नहीं है। ठीक है, अब बात करते हैं हम आगे की तरफ कंप्यूटर कमियों के बारे में। हमने बात की कि कंप्यूटर सोच नहीं सकता, आपको ध्यान रखना है। ऑपरेटिंग सिस्टम के बारे में बात करते हैं, जब कंप्यूटर चालू होता है ना, तब के बारे में लेसन 3 है पूरा पूरा, उसके ऊपर हम बात करेंगे। यूटिलिटी के बारे में हम आगे चल के बात करेंगे। इनपुट डिवाइस क्या होता है सेकंड लेसन में हम बात करेंगे। ड्राइव क्या होता है, सब कुछ हम सेकंड लेसन में देखने वाले हैं। ठीक है, हाँ अब मेरे को याद आया यहाँ पर क्या होगा एक चीज़। ठीक है, तो एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर और एक चीज़ होता है, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर हो गया, यहाँ पर दो चीज़ें होगी। ठीक है, सिस्टमेटिक सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर करके वहाँ पर एक कुछ होगा। ठीक है, जो हम आगे चैप्टर में हम बात कर लेंगे पूरा पूरा क्या चीज़ है। ठीक है, ये लोड हो जाता तो मैं आपको एक्सप्लेन भी कर देता अभी। ठीक है, टॉपिक होगा तो मैं एक्सप्लेन कर पाऊँ। ठीक है, अब बात करते हैं एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर जो अंदर मौजूद होते हैं उनके ऊपर बात करते हैं, जो जो सॉफ्टवेयर अंदर वर्क करते हैं। ठीक है ना, जैसे कि आप एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर के अंदर बात करें तो अंदर जो भी चीज़ें जैसे नोटपैड हो गया, MS वर्ड हो गया, ब्राउजर हो गया, वो सारे सारे क्या एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर के अंदर काम आता है। व्यापार के लिए अलग चीज़ होती है, शिक्षा के अंदर अलग अलग चीज़ें काम आती है, वो सारा सारा सॉफ्टवेयर। ठीक है, ये हम आगे चल के आने वाला है। ठीक है, तो सॉफ्टवेयर के बारे में हमने बात की। ठीक है, हार्डवेयर। हार्डवेयर के अंदर क्या कौन सी चीज़ें होती है, वो चीज़ें जो बाहर होती है। ठीक है ना, सॉफ्टवेयर कौन कौन से होता है जो अंदर होता है। ठीक है, और आप केवल उसको देख सकते हो। ठीक है, छू नहीं सकते हो। ठीक है, उसी प्रकार से क्या है हार्डवेयर। हार्डवेयर के अंदर जो बाहर से कंपोनेंट उसके अंदर ऐड किया जाता है, जिसके अंदर दो तीन प्रकार हैं उसके। ठीक है, ठीक है, तो ये अब हम बात करते हैं हार्डवेयर के बारे में। तो हार्डवेयर के अंदर चार घटक होते हैं पूरे पूरे। ठीक है, पहला घटक है इनपुट डिवाइस। इनपुट डिवाइस कौन कौन से होते हैं जिनके कारण डाटा अंदर जाता है, उनको बोलते हैं इनपुट डिवाइस, जो कि लेसन नंबर 2 का पार्ट है। ठीक है, आगे हम चल के प्रोसेसिंग, जिसके अंदर प्रोसेसिंग होती है और आपको रिजल्ट शो करते हैं। ठीक है, प्रोसेसिंग जहां पर होती है उसको। और आउटपुट जहां से डाटा बाहर निकलता है उसको बोलते हैं आउटपुट। स्टोरेज जहां पर स्टोरेज होता है। तो कंप्यूटर में डाटा किससे इनपुट होता है, जिन जिन चीजों से डाटा इनपुट होता है वो इनपुट डिवाइस है। ठीक है, जैसे कि कीबोर्ड हो गया, माउस हो गया। ठीक है, जो जो स्कैनर हो गया, अभी मैं बोल रहा हूँ माइक्रोफोन से, तो माइक्रोफोन हो गया, टच पैड हो गया। ठीक है, जिस जिससे डाटा अंदर जा रहा है वो सब क्या हो गया इनपुट डिवाइस। प्रोसेसिंग, कंप्यूटर में जहाँ प्रोसेसिंग होती है उसको बोलते हैं प्रोसेसिंग। ठीक है, उसी प्रकार से स्टोरेज में जहाँ स्टोरेज होता है उसको बोलते हैं। ठीक है, आगे तरफ बात करते हैं स्टोरेज डिवाइस कौन कौन से हैं। हार्ड डिस्क होता है, ये चीज़ आपको ध्यान रखना है। संक्षिप्त में खत्म कर रहा हूँ मैं। कंप्यूटर का उपयोग तो घरों के अंदर कैसे कैसे काम ले सकते हो, इससे ज़्यादा पूछा नहीं जाता है। ठीक है, ये छोटा मोटा आपको पता होना चाहिए, स्कूल के बच्चों के लिए, मनोरंजन के लिए ये नॉर्मल चीज़ें हैं। शिक्षा के क्षेत्र में ऑनलाइन क्लासें हो गई, शिक्षा हो गई, लाइब्रेरी होगी। ठीक है, ये सारा सारा। अब बात करते हैं आगे तरफ कंप्यूटर का व्यवसाय में उपचार। तो संचार के लिए है, इससे क्या हो सकता है, ईमेल कर सकते हैं, मैसेज कर सकते हैं, व्हाट्सएप पे वीडियो कॉल कर सकते हैं। ये सारी सारी चीज़ें हम व्यापार में कुछ चीज़ें अपडेट हुआ है लेसन के अंदर, क्योंकि पुराने सिलेबस में ये सब चीज़ें नहीं होती। बिक्री हम सेल मार्केटिंग के लिए, सेल मार्केटिंग हम कर सकते हैं। तो आजकल लोग एफिलेट मार्केटिंग कर रहे हैं। एफिलेट मार्केटिंग के अंदर आप किसी का कोर्स है उसको प्रमोट कर सकते हो। ठीक है, आपको उस कोर्स को प्रमोट करने पर आपको पैसे मिलते हैं। ठीक है, आप विज्ञापन माध्यम से आप देखते हो इंस्टाग्राम, सब कुछ व्यापार के अंदर यूज हो रहा है कि आप इंस्टा पर जाओगे तो स्पॉन्सर करके आपको दिखता है। वो सारा सारा डिजिटल मार्केटिंग के कोर्स के अंदर आते हैं कि आपको कैसे करना है। ईमेल मार्केटिंग, ईमेल के माध्यम से आप किसी को कांटेक्ट कर सकते हो, वो कैसे होता है। सोशल मीडिया मार्केटिंग करते हैं लोग व्यापार के अंदर, वो कंप्यूटर के माध्यम से होता है सारा सारा। ठीक है, खेलों के वीडियो के माध्यम से। ठीक है, ये सारा सारा चीज़ें हैं। मानव संसाधन, ये नॉर्मल चीज़ें जो हम अभी यूज कर रहे हैं। ठीक है, शिक्षा प्रणाली के अंदर कैसे कर रहे हैं। ठीक है, अब ध्यान रखना, आपको विशेष रूप से एक चीज़ का ध्यान रखना है कि हमेशा लेसन के अंदर खत्म होने के बाद में जो क्वेश्चन आ रहे हैं उनको आपको क्या करना है, टिक लगा कर लेना है। और ये क्वेश्चन 100% बहुत ज़्यादा चांस में आने की संभावना रहती है किताब के पीछे वाले क्वेश्चन। ठीक है, साथ ही आपके RSCT के अंदर एग्जाम दो होते हैं, ध्यान रखना। कल मैंने बताया एक सेंटर पे एग्जाम होता है, उसको असाइनमेंट बोलते हैं, जिससे 30 नंबर जाते हैं। और एक एग्जाम होता है ऑफलाइन, जो कि मेन एग्जाम होता है। तो मेन एग्जाम में प्रश्न कहाँ से आते हैं, एक तो किताब के पीछे से हो गया, और एक वेबसाइट है, मैं आपको बता रहा हूँ, सजेशन कर रहा हूँ, आपको आना है B2। ठीक है, क्या टाइप करना आपको, B2A लर्न। B2 क्या टाइप करना, B2A
ठीक है, आपको ये वेबसाइट टाइप करनी है, स्क्रीनशॉट ले लो, www.b2learn.in। ठीक है, इस वेबसाइट पे आपको विजिट करना है। विजिट करोगे, विजिट जैसे करोगे, आपको ज़्यादा कुछ नहीं करना है। यहाँ पर साइड में एक चीज़ ऑप्शन मिल रहा है, ठीक है, आप चाहो तो नया असाइनमेंट देख लो, आप चाहो तो पुराना देख लो, आपको कुछ नहीं करना है। थोड़ा सा नीचे आना है, ये लेबल ढूंढना, लेबल का ऑप्शन आपको कहीं पे मिलेगा। लेबल में आने के बाद में न्यू आइलैंड करके एक ऑप्शन मिलेगा, उसके अंदर आपको सारे सारे चैप्टर मिल जाएंगे जो भी हम पढ़ रहे हैं। ठीक है, आप यहाँ पर लोड मोर पोस्ट पे क्लिक करोगे तो और भी आपको पोस्टें मिल जाएगी, तो आपको लोड मोर पे एक बार क्लिक करना है, यहाँ पर पहला लेसन मिलेगा। तो इस लेसन के अंदर जितने भी क्वेश्चन है इनको रट लेना है, रटा मारना है आपको कैसे करके एक बार। ठीक है, ठीक है, इसका आंसर भी यहाँ पर नीचे शो कर रखा है, ये आपको कंपल्सरी याद करना है, क्योंकि आजकल दुनिया के अंदर सभी बिजी हैं। आप आज किताब पढ़ने का आपके पास में टाइम नहीं है, लेकिन सभी बिजी हैं, आज पेपर बनाने के लिए टीचर के पास में भी टाइम नहीं है, तो वो कहाँ से आएगा, उसी जगह से क्वेश्चन लेगा जो पहले से बना हुआ है। ठीक है ना, तो यहाँ से आपको क्वेश्चन उठा लेना है, रट लेना है पूरा पूरा, और आपको किताब के पीछे वाले क्वेश्चन को नहीं छोड़ना है। तो ये पहला चैप्टर था, कितना 15 मिनट के अंदर हमने पूरा चैप्टर देख लिया। लेसन नंबर 2, कंप्यूटर सिस्टम। कंप्यूटर सिस्टम के बारे में बात करें, कंप्यूटर सिस्टम के अंदर बात करें तो कंप्यूटर को स्टार्ट कैसे करते हैं उससे लेकर हमारा ये काम होगा। ठीक है, तो कंप्यूटर सिस्टम अपने आसपास के वातावरण को बातचीत करने और फैसिलिटी या इनपुट आउटपुट डिवाइस का उपयोग करने या इंटरफेस को मोटे मोटे 3 श्रेणी में बांटा गया है, इनपुट डिवाइस, आउटपुट डिवाइस और इनपुट आउटपुट डिवाइस। ठीक है, तो यहाँ पर एक चार्ट बना रखा है कि इनपुट डिवाइस कौन कौन से है, तो आपको ये थोड़ा बहुत ध्यान से देखना है। क्या देखना है, फोटो देख लो, फोटो देख लो आप एक बार, फोटो फोटो फोटो, इन फोटो को आप ध्यान से देखो। ठीक है, एक बार फोटो आप ध्यान से देखो। ठीक है, यहाँ पर आपके पास में किताब होगी, उस किताब के अंदर आप फोटो ध्यान से देखना है। क्या देखना है, फोटो। क्या दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ, आप ध्यान से एक चीज़ देखो। ठीक है, यहाँ पर अभी मैं जूम नहीं कर पा रहा हूँ। ठीक है, जूम कर पाता तो मैं आपको अच्छे से बता पाता। ठीक है, जूम किसी कारण से मेरा सही से नहीं हो पा रहा है। ठीक है, चलो कोई बात नहीं। ठीक है, यहाँ पर आप ध्यान से देखो, इनपुट डिवाइस, ये जो सारी चीज़ें हैं इनका नाम आपको पढ़ लेना है। इनपुट डिवाइस कौन कौन से है ये नाम आपको पढ़ के जाना है। जैसे इनपुट डिवाइस के अंदर ये सारा चीज़ें आ रही है, बारकोड रीडर हो गया, जैक जैक करके जो गेम खेलने काम आता है, कीबोर्ड हो गया, माउस हो गया, सारा सारा। आउटपुट डिवाइस में जिससे बाहर निकलता है, ठीक है ना, ठीक है, माइक, सॉरी, हेडफोन। ठीक है, हेडफोन से बाहर निकलता है, माइक्रोफोन से अंदर जाता है। ठीक है ना, प्रिंटर हो गया, बाहर निकलता है, डेस्कटॉप बाहर निकलता है, आपको स्क्रीन दिखाई देती है बाहर, और प्रिंटर से बाहर आता है। ये सारी चीज़ें जो है बाहर आने वाली चीज़ों को, स्पीकर हो गया जिससे बाहर निकलता है कंप्यूटर से कुछ भी। और ये क्या है, इनपुट आउटपुट दोनों डिवाइस है। कैमरा, कैमरा के अंदर आप फोटो खींच भी सकते हो, डिजिटल कैमरा, और आप फोटो भी देख सकते हो, दोनों चीज़ें कर सकते हो। ये चीज़ें हैं, तो ये सारा सारा ये आपको किताब के अंदर फोटो रट के जाना है। इनपुट के अंदर कौन कौन से नाम आ रहे हैं, आउटपुट में कौन कौन से आ रहे हैं। ठीक है, आगे तरफ बात करते हैं कंप्यूटर को चालू कैसे करते हैं। कंप्यूटर चालू करने के लिए आपको ऐसा एक निशान मिलेगा जिसमें आधा गोला और एक डंडी होगी, इस बटन को दबाना है। आप लैपटॉप यूज करो चाहे पीसी यूज करो, जिसके अंदर आपको ऐसा निशान मिलेगा, इसको बोलते हैं पावर बटन। ठीक है, इसको आपको प्रेस करना है। जैसे इधर प्रेस करोगे, प्रेस होने के बाद में आपको क्या करना है, आपके अगर मॉनिटर है, मॉनिटर की अगर स्क्रीन बंद है तो उसको दबा देना है। जैसे चालू होगा, चालू होने के बाद में एक प्रकार का अगर पासवर्ड लगा है तो ये लॉगिन स्क्रीन आएगी। लॉगिन स्क्रीन के बाद में आप सीधा पहुंच पाओगे डैशटॉप पे। कंप्यूटर स्क्रीन को क्या बोलते हैं, डैशटॉप। ये लॉगिन स्क्रीन है, अगर आपका कोई है, और बहुत सारे जने यूजर बना के रखते हैं, तो ये यूजर हैं, इनको आपको अगर पासवर्ड लगा है तो पासवर्ड इस प्रकार से खुलेगा। पासवर्ड यहाँ पर फिल करना, एरो पे क्लिक करोगे तो आपका पीसी चालू हो जाएगा। ठीक है, कंप्यूटर के सिस्टम के मुख्य घटक। कंप्यूटर सिस्टम की परिभाषा, कंप्यूटर एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है जिसके अंदर कंप्यूटर एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है कंप्यूटर एक ऐसे उपकरण से बना होता है जिसमें इनपुट करते हैं। कंप्यूटर कैसा काम करता है उसके बारे में आपको बताता हूँ। कंप्यूटर एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है जिसके अंदर क्या होता है कि आप जो भी डाटा इनपुट करते हो वो क्या होता है, प्रोसेसिंग होगा। प्रोसेसिंग के बाद में संग्रहित होता है, और उसके कारण आपको क्या होता है, उसका परिणाम आउटपुट प्रदान कर देता है। इस प्रकार से कंप्यूटर काम करता है। कंप्यूटर कैसे काम करता है, कंप्यूटर एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है, यानी कि आप लाइट से चलेगा, और उसके अंदर जो भी चीज़ें आप इनपुट करोगे वो प्रोसेसिंग होगी। प्रोसेसिंग के बाद में आपको परिणाम आउटपुट प्रदान करने का काम करता है। ठीक है, ये हो गया। लोगो, लोगो के बारे में बात करें तो लोगो या पीपुल सूचना प्रणाली के 5 विभाग होते हैं। ठीक है, कंप्यूटर के द्वारा लोगों को अधिक वही प्रदान करने के लिए। प्रोसेसिंग, कंप्यूटर की जो नीतियाँ होती है, नियम होता है, निर्देश होते हैं, वो क्या करता है,
लोगों को सॉफ्टवेयर, हार्डवेयर और डाटा का उपयोग करते समय इन्हें प्रक्रिया को आमतौर पर कंप्यूटर विषय द्वारा लिखा गया होता है। ठीक है, प्रोसेसिंग क्या होता है? कंप्यूटर की एक लैंग्वेज होती है, ठीक है, जिसको लोग जो भी करते हैं ना सॉफ्टवेयर के अंदर, इनपुट आउटपुट डाटा जो भी चीज़ें होती है उसके अकॉर्डिंग एक गुप्त कोडिंग होती है, उसको हम जो भी चीज़ें हम कमांड देते हैं उसके अकॉर्डिंग जो बीच में जो गतिविधियाँ होती है उसको बोलते हैं प्रोसेसिंग। ठीक है, आगे की तरफ हम बात करते हैं सॉफ्टवेयर। सॉफ्टवेयर क्या होता है? जिनके माध्यम से हम काम कर पाते हैं, जिन जिन चीज़ों के बारे में, वो सारे सारे सॉफ्टवेयर होते हैं। हार्डवेयर, जिनके माध्यम से हम कंप्यूटर के अंदर डाटा को भेज पाते हैं या निकाल पाते हैं, उन सबको बोलते हैं हार्डवेयर। और डाटा जो अभी बार बार आ रहा है, डाटा क्या है? एक प्रकार का टेक्स्ट हो सकता है, एक प्रकार की इमेज हो सकती है, ध्वनिया हो सकती है, वो सारा सारा डाटा है। ठीक है, कंप्यूटर के प्रमुख घटक, कंप्यूटर के प्रमुख घटक हैं हार्डवेयर घटक। ठीक है, वो पीछे हमारे जो मिसिंग हो रहा था वो यहीं पर आ रहा है। ठीक है, हार्डवेयर घटक कौन कौन से हैं? ठीक है, हार्डवेयर घटक के अंदर जो चीज आप हाथ लगा सकते हो, टच कर सकते हो, वो सारा सारा हार्डवेयर के अंदर आता है। ठीक है, सॉरी, मिस्टेक कर दी मैंने, मिस्टेक बोल दिया था। ठीक है, अभी आगे हम इसको हम कंप्लीट समझते हैं। ठीक है, कंप्यूटर के मुख्य हार्डवेयर घटक। ठीक है, हार्डवेयर घटक कौन कौन से हैं? ठीक है, हार्डवेयर घटक वो चीज़ें होती है, ठीक है, जैसे कि पहला हो गया प्रोसेसिंग, दूसरा हो गया इनपुट डिवाइस, चौथा हो गया आउटपुट डिवाइस, मेन मेमोरी और सेकेंडरी मेमोरी। इसके बारे में हम बात करते हैं। सॉफ्टवेयर घटक, ठीक है, अभी यहाँ पर हम क्लियर कर देता हूँ। ठीक है, हार्डवेयर घटक के अंदर क्या होता है कि बहुत सारी चीज़ें आप छू पाओगे, ठीक है ना, और कुछ चीज़ें आप नहीं छू पाओगे। ठीक है, उसके ऊपर हम बात करते हैं। कुछ चीज़ें आप छू पाओगे हार्डवेयर के अंदर, और सॉफ्टवेयर के अंदर जैसे को केवल आप देख सकते हो, छू नहीं सकते हो। ठीक है, यही चीज़ होती है वही चीज़ के अकॉर्डिंग, लेकिन यहाँ पर इसने प्रोसेसिंग क्यों डाला मैं आगे आपको एक्सप्लेन करता हूँ। ठीक है, अब बात करते हैं सॉफ्टवेयर घटक। तो सॉफ्टवेयर घटक वो होते हैं जो कंप्यूटर के अंदर ही होते हैं, आप केवल उसको देख सकते हैं, छू नहीं सकते। हार्डवेयर किसको बोलते हैं? जिसको आप देख सकते हो और छू सकते हैं, हार्डवेयर कहलाता है। और जिसे आप केवल देख सकते हो उसको सॉफ्टवेयर कहते हैं। ये चीज़ हो गया। अब बात करते हैं इनपुट डिवाइस के अंदर कीबोर्ड। कीबोर्ड के बारे में आपको मैं एक बार समझा देता हूँ। कीबोर्ड के अंदर तो आपको कीबोर्ड के अंदर जो पहला पहला बटन होता है उसको बोलते हैं स्किप। इसका काम होता है ब्रेक लेना। F1 से लगा के F12 तक 12 फंक्शन की होती है। उसके बाद में जो ये अक्षर दिख रहे हैं जिसके अंदर डबल डबल होते हैं, सिंबल होते हैं, उसको बोलते हैं सिंबल की। और अल्फाबेट की होती है, ठीक है, और नंबरिकल की होती है, जो नंबर लिखने के होते हैं उनको नंबरिकल की होते हैं। उसके ऊपर एक बटन होता है, उसका 3 प्रकार के लॉक होते हैं, उसको टॉगल की बोलते हैं। 3 लॉक होते हैं, नंबर लॉक, कैप्स लॉक और स्क्रॉल लॉक। ये 3 लॉक होते हैं, ठीक है, इनको बोलते हैं, क्या बोलते हैं? टॉगल की बोलते हैं। और कंट्रोल, एल्ट और शिफ्ट, इनको कॉम्बिनेशन की बोलती है। ये इनका सीधा यूज कुछ नहीं है, लेकिन आप किसी के साथ में यूज करने का आता है, इनको बोलते हैं कॉम्बिनेशन की। एक चीज का आपको ध्यान रखना, कॉम्बिनेशन की में कौन कौन सा आता है? एल्ट, कंट्रोल और शिफ्ट भी आता है, ठीक है ना। और अब बात करते हैं लोक वाला कौन कौन से बटन होते हैं? 3 बटन होते हैं, ध्यान रखना आपको। पॉइंटिंग डिवाइस, पॉइंटिंग डिवाइस ग्राफिक यूजर के लिए काम आता है। एक प्रकार का पॉइंटिंग डिवाइस होता है जिसके अंदर आप कोई भी ड्रॉ कर सकते हैं। माउस, माउस के अंदर बात करूँ तो माउस के अंदर 2 बटन होते हैं, लेफ्ट क्लिक, राइट क्लिक, और बीच में जो पहिया होता है उसको बोलते हैं स्क्रोलर। ठीक है, स्क्रॉल करने का काम आता है। अब टच पैड, टच पैड में ये लैपटॉप के अंदर सेम माउस का ही काम करता है, ये टच पैड होता है। ट्रैक पॉइंट, ट्रैक पॉइंट क्या काम आता है कि आपको कभी कभी कोई पीसी के अंदर एक छोटा सा पॉइंट होता है जो माउस के कर्सर के बियर पर काम कर सकता है, लैपटॉप के अंदर आपको ये देखने को मिलता है। ट्रैक बॉल, ट्रैक बॉल एक माउस के प्रकार का ही होता है, ठीक है, लेकिन उसके अंदर 3D स्ट्रक्चर बनाने के लिए काम आता है थोड़ा सा, ठीक है, वो ग्राफिक के अंदर। बस इतना ध्यान रखना, ये इनपुट डिवाइस के अंदर है। जैकस्टिक, जैकस्टिक गेम खेलने के लिए काम आता है। ग्राफिकल टेबलेट, ठीक है, ये ग्राफिकल टेबलेट होता है जिसमें कोई भी ड्राइंग करते हैं तो सीधा वहाँ पर शो होता है। स्कैनर, आपके जो आप कहीं भी इमेज फोटो वोटो लेके जाते हो या फॉर्म भराने जाते हो तो आपके डॉक्यूमेंट स्कैन करके डालते हैं, उस चीज़ को बोलते हैं स्कैनर। ठीक है, स्कैनर कंप्यूटर का ऊपर वाला पार्ट होता है, ठीक है, ये इस प्रकार से होता है ऊपर वाला पार्ट। मिडी डिवाइस, मिडी डिवाइस एक संगीत यंत्र इंटर प्रणाली है जिसमें संगीत के बारे में, इसको अभी छोड़ दो। आगे बात करते हैं मैग्नेट इंक करेक्टर, ठीक है, इसके अंदर आप MICR कोड बोलते हैं, इसका पूरा नाम आपको याद रखना है, एग्जाम में प्रश्न आता है, ठीक है, इसके बारे में प्रश्न आता है। ऑप्टिकल मार्क रीडर, ठीक है, इसके बारे में हम बात करें तो एक रीडर होता है जिसको हम रीड करने का काम आता है, जिससे क्या होता है ऑप्टिकल करेक्टर, ये दोनों आप समझो तो सीधा आप ऐसा समझ सकते हो कि ये बड़े बड़े जो क्या बोलते हैं QR, आप एक प्रकार से समझो ओमार, ठीक है, सीट होती है ना, ओमार सीट,
उस टाइप से आप समझ लो दोनों चीज़ें, ठीक है। ओमार शीट के टाइप होता है, जैसे कि अभी आपका आर शीट का एग्जाम होगा, जिस शीट पे होगा उसके अंदर ये क्या काम करता है, डाटा को अंदर भेजने का काम करता है। बारकोड रीडर भी एक इनपुट डिवाइस है, जिसके अंदर आप शॉपिंग करने जाते हो, तब आपको बारकोड स्कैन करके ऑटोमेटिक जो भी ऑब्जेक्ट होता है उसका पीस आ जाता है। स्पीक टॉपिक डिवाइस, ठीक है। माइक्रोफोन, इसको माइक्रोफोन भी बोलते हैं। माइक्रोफोन आप कभी कभी मेरे वीडियो देखना, आपको मैं आज तो नाइट में वीडियो रिकॉर्ड हो रहा है, तो आपको एक माइक्रोफोन मेरे पास में रहता है जिससे कि मैं आवाज़ रिकॉर्ड करता हूँ। वेब कैमरा आपके फोटो खींचने का काम आता है। वो आधार कार्ड के बनाते समय आपका फोटो जिस फोटो से खींचा, जिस कैमरे से खींचा जाता है, गोरे गोरे फोटो, वो वेब कैमरे से बना हुआ था। इनपुट आउटपुट डिवाइस, आई सॉरी आउटपुट डिवाइस जहाँ से रिजल्ट बाहर आता है। तो पहला डिवाइस आता है मॉनिटर। मॉनिटर के प्रकार है सीआरटी मॉनिटर, जो टीवी टाइप का दिखाई देता है, सीआरटी मॉनिटर। और प्लेट पैनल मॉनिटर, ये दो प्रकार के होते हैं, एलईडी और एलसीडी करके आपको मिलेगा। और भी कोई पार्ट डाल रहा हो तो मैंने अभी ध्यान नहीं दिया है, बस इतना ध्यान रखना है मॉनिटर के बारे में। प्लेट पैनल मॉनिटर बोलते हैं, जिसके अंदर दो प्रकार के एलईडी और एलसीडी होते हैं मोटे तौर पर। पेंटर के बारे में बात करें तो प्रिंटर के प्रकार अभी हम जानने वाले हैं, ठीक है। तो ये प्रिंटर है, करेक्ट प्रिंटर, इनपेक्ट प्रिंटर, ठीक है। इनपेक्ट प्रिंटर जिसके अंदर इंक पे प्रिंटर जिसके अंदर इंक होती है, उसके बारे में संबंधित कुछ है, ठीक है। करेक्ट प्रिंटर, ये प्रिंटर आमतौर पे एक समय में करंट प्रिंटर के उदाहरण में, चलो इसके बारे में अभी हम देखते हैं क्या चीज़ है। ठीक है, करेक्टर प्रिंटर ये एक प्रकार के ऐसा ही प्रिंटर होता है जो एक समय में एक करेक्टर प्रिंट करने के काम में आता है, ठीक है ना। करेक्टर प्रिंटर में सबसे लोकप्रिय उदाहरण है डॉट मार्क प्रिंटर या लेजी प्रिंटर। ज़्यादा ध्यान मत दो इसके अंदर। लाइन प्रिंटर के अंदर बात करें, लाइन प्रिंटर जो एक समय में एक पूरी लाइन प्रिंट करता है, उसका काम आता है, वो लाइन प्रिंटर हो गया। नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर, आमतौर पर ये नॉन प्रिंटर तेजी से प्रिंट करने के लिए काम आता है। नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर इम्पैक्ट प्रिंटर की तुलना में बहुत, ये ऊपर ऊपर जो पढ़ रहे हैं ना, वो ऐसे इस प्रकार से हैं कि ये जो प्रिंटर है शुरू से जो भारी आवाज़ करता है उसके बारे में थोड़ा सा देर का एक्सप्लेन करके, पुराने ज़माने के और वर्तमान में यूज़ होते हैं, जो कि बड़ी बड़ी जगह पे यूज़ होते हैं, ठीक है ना, उनके बारे में हम बात करते हैं। करेक्ट प्रिंटर शॉर्ट में जो जो इंपॉर्टेंट चीज़ें वही हम बात करेंगे, ठीक है ना। इंकजेट प्रिंटर जो इंक छोड़ता है, ठीक है, रंगीन फोटो कॉपी निकालने वाली चीज़ें होती है, वो सारा सारा इंकजेट प्रिंटर के अंदर आता है। लेजर प्रिंटर जो वर्तमान में आप जहाँ से प्रिंट निकालते हो जिसमें टोनर लगता है, वो सारा सारा लेजर प्रिंटर के अंदर काम कर रहा है। टोनर जिसके अंदर ब्लैक ब्लैक साइड निकलती है, आपने देखा हो फोटोकॉपी की मशीन में जो ट्रोन लगता है, वो ट्रोन लगता है, उसको बोलते हैं लेजर प्रिंटर। विशेष ध्यान रखना है। थर्मल प्रिंटर एक आप एटीएम से प्रिंट निकाल के आते हो, वो कौन सा प्रिंटर से आती है, थर्मल प्रिंटर, ठीक है। इसका आपको ध्यान रखना है, इसका प्लाट प्लाटर के बारे में। ग्राफिक डिजाइन में सबसे ज़्यादा पावरफुल जो स्पेशल प्रिंटर होता है, ठीक है, ग्राफिक डिजाइन में सबसे क्वालिटी वाला प्रिंटर वो प्लाटर। और बाकी आपको पूछे सबसे लोकप्रिय प्रिंटर के बारे में ऐसा कुछ प्रश्न आता है, ठीक है, हाई क्वालिटी का प्रिंट करना है, वो लेजर प्रिंटर है, ठीक है। और ग्राफिक्स से संबंधित आता है तो प्लाटर हो गया, ठीक है। ये चीज़ आपको ध्यान रखना है। स्पीकर, ये भी आउटपुट डिवाइस में जिसमें आवाज़ बनकर है। मल्टी मीडिया प्रोजेक्टर, आपने देखा होगा प्रेजेंटेशन देने के लिए जिस प्रोजेक्टर से होता है, वो भी क्या आता है आउटपुट डिवाइस पे। छोटा छोटा आपको समरी ध्यान रखना किताब में क्या है। इनपुट आउटपुट डिवाइस, वह डिवाइस जो इनपुट का काम भी करता है और आउटपुट का काम करता है। पैक्स मशीन एक पुराने ज़माने में हम यूज़ करते थे। पैक्स आज तो व्हाट्सअप होने लग गया, मेल होने लग गया। एक टाइम में जैसे कि एक नंबर मिलता था, उस नंबर के ऊपर आप यहाँ से स्कैन करोगे, वो नंबर लगाओगे तो उसके यहाँ पर प्रिंट हो जाता है। तो पैक्स का काम क्या होता है, इनपुट भी कर रहा है, आउटपुट भी कर रहा है। मल्टीफंक्शन उपकरण, जैसे कि आपने देखा होगा फोटोकॉपी की मशीन, वो क्या है, मल्टी फंक्शन उपकरण के अंदर आता है, जिसके अंदर क्या होता है, स्कैन भी हो जाता है, प्रिंट भी नहीं रहता है, फोटोकॉपी भी हो जाती है। वो किस में आता है, मल्टी फंक्शन उपकरण के अंदर आता है। मोडेम क्या काम है, आपके जो बाहर की जो केबल आ रही है उसको क्या करना है, इंटरनेट में बदलने का काम करता है, ठीक है। जो वो अलोंग कम सिग्नल को डिजिटल सिग्नल में बदलने का काम करता है मोडेम, वो आगे हम पढ़ेंगे इसके बारे में। कंप्यूटर मेमोरी के बारे में बात करें तो कंप्यूटर की मेमोरी कौन कौन सी है उसके बारे में करें। कैश मेमोरी कंप्यूटर की बहुत अधिक गति संकलन के लिए और सबसे सफलफुल वाली होती है, इसको बोलते हैं ये। आगे तरफ हम बात करते हैं कैश मेमोरी की सीमा है, क्या क्या कैश मेमोरी की सीमाएं क्या होती है। कैश मेमोरी की सीमित सीमता होती है, ये बहुत महंगी होती है। प्राइमरी मेमोरी, कंप्यूटर की प्राइमरी मेमोरी के अकॉर्डिंग जो हम बात करें तो कंप्यूटर की जो मेन मेमोरी होती है प्राइमरी मेमोरी होती है। इसके कुछ पार्ट दे रखे हैं, पहला है रैम, दूसरा है रोम, ठीक है। रैम का पूरा नाम आपको जानना है, रैंडम एक्सेस मेमोरी।
ये आपको ध्यान रखना है। इसकी विशेषता आपको ध्यान रखना है प्राइमरी मेमोरी की। ये वे मेमोरी होती है जो कंप्यूटर के वर्तमान में कार्य कर रही है। इसकी गति स्पीड सेकेंडरी मेमोरी बहुत तेज होती है। ये एक प्राइमरी मेमोरी के बिना नहीं चल सकता है, ठीक है ना। प्राइमरी मेमोरी के कंप्यूटर प्राइमरी मेमोरी के बिना चल ही नहीं सकता है, ठीक है। पहला हम बात करते हैं रैम का क्या काम होता है। रैम कंप्यूटर में पढ़ने और लिखने की मेमोरी को कंप्यूटर की मेमोरी कहा जाता है। इसका उपयोग यूजर पढ़ते और रीड के इंफॉर्मेशन को लिखता है। और रैम किसी भी स्थान को पता निर्दिष्ट करने के बाद उस स्थान पर पहुंचता है। रैम को रैंडम एक्सेस माना जाता है क्योंकि इसमें हमेशा किसी मेमोरी का सीधा एक्सेस कर सकते हैं अगर हम मेमोरी को सेल का एड्रेस पता हो, ठीक है। अब रैम के बारे में आपको इतना तो बता दूं, रैम क्या करता है कि आप जो भी कमांड देते हो ना उसके अकॉर्डिंग ये आपको सीधा इनपुट चीज़ें के अंदर काम आता है, ठीक है। अब बात करते हैं रैम के दो प्रकार हैं, डायनेमिक रैम और स्टैटिक रैम, ठीक है। डायनेमिक स्टैटिक रैम आपको छोटा सा आपको ध्यान रखना है। और रैम के अन्य रैम के अन्य प्रकार भी दे रखा है, बस इतना सा आपको ध्यान रखना है। रीड ओनली मेमोरी, ठीक है, रीड ओनली मेमोरी रोम, ठीक है। ये नॉन रोटेटिव मेमोरी जो बिना चले जाने के बाद भी आपकी जानकारी। अब मैं थोड़ा सा आपको समझा देता हूँ दोनों के अंदर डिफरेंट क्या है, ठीक है। रैम क्या काम करती है, जब आप कुछ चीज़ें टाइप करते हो तो कुछ टाइम के लिए होल्ड करने का काम करती है, ठीक है ना। आप कुछ भी चीज़ टाइप करो वो कुछ टाइम के लिए जब तक सेव नहीं तब तक वो क्यों रुका हुआ है, गायब क्यों नहीं हो रहा है, वो रैम के कारण नहीं हो रहा था। और रोम क्या काम करती है, कभी कभी आपकी लाइट चले गई, कुछ इंफॉर्मेशन आपने रखी हुई है वो किस में सेव होती है, रोम के अंदर होती है, जिससे वो लाइट आती है आपका पीसी बंद हो जाता है। आप देखना कभी कभी माइक्रोसॉफ्ट में आपकी फाइल पुरानी मिल जाती है। दूसरी तरफ हम बात करें आगे तरफ, कभी कभी हम ब्राउजर खोलते हैं तो ब्राउजर में रिस्टोर का ऑप्शन आता है, क्यों, क्योंकि उसमें रोम ने अपना डाटा कुछ स्टोर है। रोम के प्रकार आपको ध्यान रखना है, इससे बहुत बार प्रश्न आ गया है, ठीक है। रोम कौन कौन से प्रकार हैं और रैम के कौन कौन से प्रकार है आपको ये ध्यान रखना है। पीआरएम रैम, ईपी रैम और पेक्स मेमोरी, ये आपको ध्यान रखना है। सेकेंडरी मेमोरी में सीडी टाइप का कुछ होता है, उसको बोलते हैं सेकेंडरी मेमोरी, ठीक है। सेकेंडरी मेमोरी या नॉन वोलेटाइल मेमोरी भी कहा जाता है। अब हम आगे की तरफ बात करते हैं सेकेंडरी मेमोरी की, ये हो गया, ठीक है। हार्ड डिस्क के बारे में, कंप्यूटर के अंदर जो परमानेंट फाइल है जिस जगह पर सेव होती है उसको बोलते हैं हार्ड डिस्क, ठीक है। ये इस प्रकार से दिखती है हार्ड डिस्क। ऑप्टिकल रीडर के बारे में आपको ध्यान रखना है, ठीक है। ये CDR की कैपेसिटी कितनी होती है, DVDR की कैपेसिटी कितनी होती है, ये सब कैपेसिटी आपको याद रखनी है, किससे कितना होता है, एग्जाम में इससे भी प्रश्न बैठते हैं, ठीक है। अब बात करते हैं डिजिटल वैलिडाइट डिवाइस, ठीक है। इसके अंदर आपको वही चीज़ें कितना कैपेसिटी होती है उसके बारे में आपको ध्यान रखना है। स्टोरेज कैपेसिटी DVD की कितनी होती है, 4.7 GB से 8.5 GB तक होती है, ये आपको ध्यान रखना है। ब्लू रे डिवाइस एक प्रकार का ये भी DVD होता है। पेन ड्राइव और फैक्स मेमोरी, ठीक है, फ्लेक्सिबल मेमोरी। तो पेन ड्राइव एक प्रकार टाइप का होता है जो आपने यूज़ किया होगा, पहले आपके पास में भी मौजूद होगा। स्मार्ट कार्ड एक मेमोरी टाइप का होता है जो डिजिटल कैमरा में लगता है। सिक्योरिटी डिजिटल कार्ड, जिसके अंदर एक प्रकार का ये भी एक स्मार्ट कार्ड है जिसके अंदर हम फोटो सेव कर सकते हैं। सेटिंग और इसका उपयोग, ठीक है, ये एक सेटिंग के बारे में है, ठीक है। ज़्यादा इसके अंदर से क्वेश्चन नहीं बैठते हैं, ठीक है, इसको आप छोड़ दो। कमांडें होती है जिसके अंदर आप छेड़खानी कर सकते हैं थोड़ा मोट, ठीक है। इसके बारे में आपको ज़्यादा ध्यान रखना है, ये क्वेश्चन आपको पढ़ने हैं। सेम वही बात आपको B2 की वेबसाइट पे विजिट करना है। विजिट करने के बाद में जैसे आप इसको पहला लेसन खोलोगे, शायद मेरे हिसाब से इसके नीचे ही दूसरा लेसन आ जाना चाहिए था, कोई टेक्निकल इशू के कारण लोड नहीं लिया, ठीक है, ठीक है। या ऊपर कहीं कहीं पर आपको मिल जाएगा लेसन 2, ठीक है, कोई बात नहीं। कमांड अभी लगे नहीं, कुछ नहीं करना आपको। ये लर्न आई लर्न पे वापस क्लिक करो, आपका वो पेज खुल के आ जाएगा। आप इसको मोर पोस्ट पे क्लिक करो, मोर पोस्ट पे क्लिक करोगे ये दूसरा लेसन, इसका भी सारा क्वेश्चन रट लेना है, ठीक है। पास होना है, ये दोनों लेसन पढ़ के चला जाओ। आपका लगभग 5 से 8 क्वेश्चन आपके कंप्लीट है। 5 से 8 क्वेश्चन यहाँ से आपके बैठ जाएंगे, ठीक है, पहला और दूसरे लेसन से, ठीक है। तो मिलते हैं कल, आज के इतना ही वीडियो, टाटा बाय बाय, गुड नाइट।